नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपनी ही यूट्यूब चैनल सुप्रीम ऑनलाइन क्लासेस पर। और अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और इनको भी वैसे ही हल करना है जैसा कि हम लोग पहला प्रश्न को हल किए थे। गुणनखंड विधि से हल करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर वाले पद के साथ जो संख्या है उनको इससे अंतिम वाले संख्या से गुना कर लेना है। तो गुना करेंगे 4 से, ध्यान दीजिए, और गुना करेंगे 4 से 1 को तो ये आ जाएगा 4, और योग करेंगे, ये बीच वाली संख्या देखना है। तो बीच वाली जो संख्या है वो क्या दिया हुआ है ये देखना है। तो माइनस का 4 है तो मैं रख ले रहा हूँ माइनस का 4, यानी हम लोग को ये दो कंडीशन याद रखना है। यानी गुना करने के बाद हम लोग को 4 लाना है, योग करने के बाद माइनस का 4 लाना है। वैसी दो संख्या कहाँ से मिलेगा, तो देखिए 2 और 2 ऐसी संख्या, यानी गुना वाला संख्या को आप अविभाज्य गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। 2 और 2 ऐसी संख्या है जिनका हम योग करें तो माइनस का 4 निकलेगा और गुना करें तो 4 निकलेगा। इनमें दोनों को माइनस कर दें तो देखिए माइनस का दोनों में माइनस लगा दें तो माइनस माइनस प्लस जुटेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा, 4 आ जाएगा माइनस का। और गुना भी करेंगे तो माइनस माइनस चिन्ह जो है क्या चीज़ में बदल जाएगा, प्लस में, और 2 दूना 4। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार से आगे इन्हें हल कर ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये जैसे है वैसे रख लीजिए। अगला पद को 4s वर्ग है तो ऐसे ही रखिए, और इधर देखिए जैसे है वैसे रखिए। इधर क्या है, प्लस है तो 1 रख लीजिए। यहाँ रखेंगे माइनस का 2s, और फिर रखेंगे माइनस का 2s। इसके साथ रखना आपको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से अब यदि हम बात करें तो क्या निकलेगा ये देखनी है। दोनों तरफ देखनी है कि कॉमन क्या निकल रहा है। तो इनमें कॉमन 2 निकल रहा है और साथ साथ इसमें निकल रहा है। इधर बच जाएगा 2s माइनस, और इधर कुछ भी नहीं तो 1 मानेंगे। इन दोनों में देखिए बराबर में शून्य रख लेंगे, ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, तो ये कहेंगे कि माइनस के चिन्ह के साथ हमेशा कॉमन लेंगे। यहाँ जो चिन्ह है वही चिन्ह के साथ कॉमन लेना है। इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, उस स्थिति में एक कॉमन निकालेंगे और यहाँ बचा 2s, और ये प्लस का चिन्ह जो है माइनस से जब गुना किए तो बन गया माइनस, और ये 1 बराबर में 0। अब देखिए ध्यान से समझेंगे आगे क्या करनी है। इनमें हम लोगों को ध्यान से समझना है। आगे यदि बात करें तो देखिए दोनों कोष्टक में बराबर है, उनमें से एक को एक कोष्टक में रख लीजिए, 2s माइनस 1, और ये कॉमन में आ जाता है। जो कोष्टक के बाहर है उनको एक बार लिख लीजिए, 2s माइनस 1 बराबर में 0 रख लीजिए। अब इन दोनों में यदि हम बात करें तो देखिए ये क्या निकल रहा है, दोनों की इक्वल में बराबर ले लीजिए। 2s माइनस 1 बराबर 0, या 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यदि हम इनमें बात करें, ध्यान से समझेंगे आप सब। अब यदि इनमें हम बात करें तो कैसे इनमें क्या कर सकते हैं आगे। तो यहाँ से देखिए ये निकल जाएगा s बराबर 1/2 निकल जाएगा। उसी प्रकार निकल जाएगा या s बराबर 1/2 ये भी निकल जाएगा। अब समझ रहे हैं कैसे निकल जाएगा। चलिए अब हम लिखेंगे आगे। इसलिए अल्फा जो निकला कितना निकला, 1/2 निकला, और बीटा जो निकला क्या निकला, बीटा जो निकला वो भी 1/2 निकला। अब गुणांक हम लोग लिख ले रहे हैं, तो गुणांक क्या निकल रहा है यह देखनी है। तो चलिए यहाँ ही हम लोग गुणांक को लिख ले रहे हैं, और गुणांक कुछ इस प्रकार से निकला है, मैं लिख दे रहा हूँ। यानी इनका गुणांक को हमें देखना है, यानी a कितना है ये देखना है। तो a दिखाई दे रहा है 4, और b दिखाई दे रहा है, b जो आ जाएगा ये वाला इसके साथ जो संख्या गुना में है माइनस का 4, और c जो है 1 निकलेगा, और c 1। चलिए तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ चुका। अब हम लोग बढ़ेंगे, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम लोग लिख चुके हैं
शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी थी, तो हम लोग लिख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को क्या करनी है, अब हम सूत्र बताए थे आप सबों को, शायद आप सबों को सूत्र वो याद होगा। चलते हैं, मैं आगे वो सूत्र का प्रयोग करने वाला हूं। शून्यंकों का योग का सूत्र होता है, आप पढ़ चुके हैं, तो मैं लिख दे रहा हूं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैं लिख चुका हूं। शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। अब हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा का मान देख लेना है और ए और बी का मान देख लेना है। तो चलिए मैं एक बार आपको वो मान दिखा दे रहा हूं। तो यहां देखेंगे कि अल्फा का मान जो है 1/2 है, बीटा का मान 1/2 है, और ए जो निकला है कितना निकला है ये ध्यान देनी है। और ए जो निकला है 4 है, बी जो निकला है माइनस का 4 है, और सी 1 है। तो चलिए मैं दिखा चुका हूं, अब हम यहाँ पे मान रखने वाले हैं। तो अल्फा का मान कितना निकला था वो हम लोग यहाँ रखने वाले हैं। तो अल्फा का मान जो निकला था वो निकला था 1/2, तो मैं रख ले रहा हूँ 1/2 रख ले रहा हूँ। और बीटा का मान भी 1/2 निकला था, तो 1/2 रख ले रहा हूँ बराबर। और बी का मान निकला था -4, तो मैं -4 रख ले रहा हूँ। और बी के साथ माइनस है, तो ये भी मैं एक माइनस लगा ले रहा हूँ। बटी में ए का मान देखनी है, तो ए का मान निकला था 4, तो हम रख चुके हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे ध्यान देनी है, 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इनका जब जोड़ करेंगे, जो इनको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/2 बराबर। इनको भी यदि माइनस माइनस गुना करें तो क्या आ जाएगा, प्लस, और ये 4/4 आ जाएगा। जब इनको कटा दे रहे हैं तो क्या आएगा, 1 1 आ रहा है, यानी ये भी 1 बार में 1 बार में, ये भी 1 बार में 1 बार में, यानी 1 बराबर 1 आ जाएगा, यानी दोनों तरफ मान बराबर आ चुका। अब चलते हैं, शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र हम लोग लगाने वाले हैं। तो शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र मैं बता चुका हूं, शायद आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र मैं आगे अब प्रयोग करने वाला हूं। तो शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है। शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यानी c/a होता है। चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान रखने वाले हैं, यानी 1/2 अल्फा का भी निकला था और बीटा का भी 1/2 ही निकला था। और सी का मान कितना निकला था, यानी सी का मान 1 और ए का मान 4। और जब इनको हल करेंगे तो कितना आ रहा है, आपको पता चल रहा होगा कि जब इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस प्रकार से निकल रहा है। 1 से 1 को गुना करेंगे, 1 2 से 2 को गुना करेंगे 4, और ये 1/4 का 4, यानी दोनों तरफ बराबर आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से यह प्रश्न पूरा हुआ। मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में नई प्रश्न क्रमांक के साथ। और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल की घंटी आएगी, उन्हें भी दबाएं, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लाइव क्लास में आप जुड़े मेरे साथ, डेली लाइव क्लास चलता है। चलिए।